हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो जावा लैंग्वेज में हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम आज देखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा था। ओके, सो मैंने आपको बताया था कंडीशनल स्टेटमेंट्स में दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है इफ स्टेटमेंट, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या है वो भी एक्सप्लेन किया। मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। सेकंड जो है वो हमारा है स्विच केस। सेकंड जो हमारा है वो स्विच केस है। तो बेसिकली स्विच केस में क्या है, सिंटेक्स कैसे, हम सब देखते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो हम आप देखेंगे कि स्विच केस है क्या। ओके, स्विच केस स्टेटमेंट के सिंटेक्स कैसे होते हैं वो हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले आपको ये स्विच लिखना पड़ता है। ये जो आपका सिंटेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्विच लिखना पड़ता है। सॉरी। तो हम लिखेंगे हमारा स्विच, हमें जो भी एक्सप्रेशन लिखना होता है वो हम इसमें पैरेंथेसिस में लिखेंगे हमारे। फिर हम कर्ली ब्रेसेस का अप्लाई करेंगे। तो हम इसमें नंबर ऑफ केसेस लिखते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमने एक दो केस लिखा, नहीं, हम जितना चाहें, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगा उस नीड के हिसाब से हम अपने केसेस लिखते हैं। केस के साथ में हम एक डिफॉल्ट करके भी हमारा जो केस टाइप हम डिफॉल्ट भी लिखते हैं। जितना मुझे केस चाहिए मैंने वो केस लिखा, और फिर लास्ट में मुझे डिफॉल्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम इस पूरा सिंटैक्स कैसा है, हम लिखते हैं केस। केस के बाद हमने कुछ भी केस बनाया, तो समझो हमने केस बनाया डे, डे के बारे में लिखना है, तो हम केस डे लिखेंगे। उसमें से हमने लिखा, वेट अ मिनट, हम कोई कैरेक्टर, जैसे मैंने केस ए बनाया, ठीक है, हम लिखेंगे। अभी जो भी मुझे इसमें प्रिंट कराना है, फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट, जो भी होगा, नॉर्मली जो भी हमें प्रिंट करना है वो लिखेंगे। और फिर हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। हम ब्रेक क्यों लिखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक, ब्रेक से क्या होता है। तो अगर ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। आप केस लिखोगे, आपको जो एग्जीक्यूट करना है वो आप पार्ट लिखोगे, फिर आप ब्रेक अप्लाई करोगे, फिर आप नेक्स्ट केस लिखोगे। समझो अभी केस ए लिखा, तो मुझे केस बी लिखना है, तो फिर मैं केस बी लिखूंगी, हम कॉलन लगाते हैं। फिर हमें जो भी पार्ट एग्जीक्यूट कराना है हम उसको लिखेंगे, तो वो पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। फिर हम, जब मेरा केस भी पूरा लिख के हो जाता तो हम लगाते हैं ब्रेक। एज ए नंबर ऑफ केस लिखेंगे। लास्ट में हम एक डिफॉल्ट करके भी लिखते हैं। मतलब अगर मैंने कोई कंडीशन दी, अपने हमने कुछ पूछा, अगर मेरा कोई भी कोड, कोई भी पार्ट तो हमारा क्या है, मैच नहीं कर रहा, कोई भी पार्ट ट्रू नहीं हो रहा, सारे फॉल्स हो रहे हैं, तो लास्ट में बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपने कंडीशन लिखी होगी तो वो कंडीशन आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर आप जितनी भी केसेस आपने बनाया है वो सारी केसेस में अगर आपने जो भी कंडीशन दिया है वो मैच नहीं हो रहा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या होगा आपका, आपका जो होगा, आपका डिफॉल्ट वाला केस है ना, वो प्रिंट हो जाता है। सेकेंड थिंग ये है, अब ब्रेक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेक नहीं लगाते, ब्रेक क्यों लगाते कि फॉर एग्जाम्पल मैंने केस है चेक किया, बट मेरा जो केस है उसमें जो भी हमने कंडीशन लिखी वो कंडीशन ट्रू नहीं होती। ठीक है, तो हम जाएंगे अपने केस बी में। जब हम केस बी में जाते तो हमने क्या देखा कि हाँ, मेरा जो कंडीशन है वो ट्रू होता है। तो जब हम ब्रेक लिखते हैं तो जब मेरा वो कंडीशन ट्रू होगा तो वो मेरा पार्ट हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही मेरा आउटपुट हमारा वो आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, हमें हमारे प्रोग्राम से बाहर लेके आता है। मतलब क्या है, बेसिकली अगर हमने ब्रेक नहीं लिखा तो जो आपका पार्ट एग्जीक्यूशन के लिए आपने जो कंडीशन लिखा है वो पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा, पर उसके बाद से जितने भी मेरे कोड होंगे ना, सारे एग्जीक्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें ब्रेक लगाया नहीं है। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, आपने ब्रेक आपको एक एनवायरमेंट देता है। ब्रेक से आप क्या क्या कर सकते हो, आपको जो भी पार्ट आपको केस में सेट, जो भी आपको प्रिंट कराना है वो आप प्रिंट कराते हो ऑन द स्पॉट। आप उस पूरे प्रोग्राम से बाहर आ जाते हो क्योंकि आपने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है। मतलब आपको पर्टिकुलर वही पार्ट को ब्रेक, आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। बाकी सारे आप पार्ट जो आपको प्रिंट नहीं करना। तो आपको ब्रेक कंडीशन क्या करना है, नहीं भूलना है। अगर आप ब्रेक भूल जाते हो तो आप सारे स्विच जितनी भी आपकी केसेस वो ओपन हो जाते हो। और सारे केसेस ओपन होने की वजह से क्या होगा, आपको जहाँ पे आपका आउटपुट सिर्फ एक पर्टिकुलर चाहिए था, पर आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, आपने डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिखी है, तो जितना नंबर ऑफ केसेस रहेगा उतना नंबर ऑफ हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इज दैट ओके कि केस में ब्रेक क्या होता है और इनका यूज कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, नाउ हम केस लिखते क्यों, तो स्विच केस का यूज क्यों करते हैं। देखो,
जैसा होता है, हमें अगर नंबर ऑफ कोड को एग्जीक्यूशन कराना है, हमें नंबर ऑफ कंडीशन चेक करानी है, तो हमें बहुत ज्यादा काम करना होगा, तो हम स्विच केस का यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। अभी तो इसे तो मैंने आपको डिफॉल्ट में ये लिखा है। डिफॉल्ट में तो क्या होता है कि कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल केसेस आर नॉट मैच। आपने जितने भी केसेस लिखे, अगर वो सारे के सारे केसेस आपके मैच नहीं हो रहे, सारे के सारे केसेस डिफरेंट है, तो क्या होगा, आपका बाय डिफॉल्ट आपका ये वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं कि मैंने जो आपको बताया कि ऐसा होता है वैसा होता है, क्या ये बातें सच है, इनको टेस्ट करने के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या है कैसे है। तो जितना प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक न्यू फाइल बनाएंगे आज का। तो न्यू फाइल जावा क्लास क्रिएट करेंगे, RS_, जो हमारा 13th लेक्चर है कि 14th है, ये हमारा 14th लेक्चर है अंडरस्कोर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच केस के बारे में। तो हम लिखते हैं स्विच केस, एंटर। ये हमारी एक फाइल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना मेन लिखना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हमने लिख दिया। ओके, इसे हम बंद करते हैं, थोड़ा स्पेस सारा क्रिएट होगा। आराम से हम इसको अभी अपना पूरा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट करते। तो पहले मैं आपको एक कमेंट लिख के बताती हूँ कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम अपने स्विच केस के बारे में देखते हैं। स्विच केस, ओके, एंटर। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम स्विच केस को, अगर मुझे आपको एक एक्सप्लेन करना है कि नॉर्मली ये सब कैसा हमारा कोड होता है। समझो रैंडमली मैं क्या करती हूँ, आप सभी को पता है हम केस बनाते हैं। चलो लेट्स सी। समझो हमें ना क्या प्रिंट कराना है, हमें कुछ ग्रीटिंग्स प्रिंट करानी है। ठीक है, आपको पता है अगर मुझे ग्रीटिंग प्रिंट्स करानी है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी ग्रीटिंग है जो हमें प्रिंट कराना है। बेसिकली कौन कौन सी ऐसी ग्रीटिंग है, समझो मुझे गुड मॉर्निंग भी प्रिंट कराना है, मुझे गुड नाइट भी प्रिंट कराना है, मुझे हेलो भी बोलना है, मुझे गुड इवनिंग, ऐसे नंबर ऑफ जो हमारी ग्रीटिंग्स है वो मुझे प्रिंट कराना है। ओके, ना मुझे सब प्रिंट कराना है। मैं सोच रही हूँ कि नंबर ऑफ केसेस है, तो मैं इसमें स्विच केस का यूज करके हम बना सकते हैं। कैसे हमारा स्विच केस में मुझे ग्रीटिंग बनाना है, तो हम देखते हैं कि कैसे होगा। लेट्स सी। तो आपको जितना आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग आपको तभी आएगा जब आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को अपने लेके आओगे और उसको अप्लाई करोगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ग्रीटिंग के बारे में मुझे नंबर ऑफ ग्रीटिंग प्रिंट करनी है। तो हम एक स्विच केस बनाते हैं। समझो मैंने क्या लिखा, सिंटैक्स कैसा होगा नॉर्मली। सबसे पहले मुझे कुछ इनपुट लेना होगा, तो मैं स्कैनर क्लास का यूज कर लेती हूँ। स्कैनर, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, वापस से मैं आपको रिमाइंड कर दूंगी कि आप अगर स्कैनर क्लास यूज करना चाहते हो इनपुट के लिए, तो आपको तभी पॉसिबल है जब आप jar.util.scanner जो आपका पैकेज है उसको इम्पोर्ट करोगे। अगर आपने ये पैकेज इम्पोर्ट नहीं किया तो फिर आप स्कैनर क्लास का यूज नहीं कर सकते। और इंटेलिजेंट आइडिया क्या है कि हमें जैसे मैंने स्कैनर लिखा तो ऑलरेडी मेरा वो पैकेज इम्पोर्ट कर देता है। ठीक है, तो इतना इसमें इशू नहीं हो। स्कैनर ऐसे लिखेंगे, न्यू कीवर्ड का यूज करके हम क्या करते हैं, हम स्कैनर की एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें हमें कीवर्ड से इनपुट लेना, तो इसलिए हम system.in लिखते हैं। तो वो हमने लिखा, हम एंटर करेंगे। ठीक है, ना समझो मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ग्रीटिंग करके। ओके, नो इशू बेटा, मैंने एक ग्रीटिंग करके एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और ये मेरा इंटीजर टाइप है, तो इसलिए मैं sc.next वाला जो मेरा है वो मैं इसमें मेथड यूज करने वाली हूँ अपने इनपुट को लेने के लिए। ना अब मुझे स्विच केस बनाना है, तो सबसे पहले सिंटेक्स क्या है हमारा। तो वो आपको जो हमारे केसेस होते हैं, लोअर केस अपर केस, बहुत ध्यान से रखना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारा जो जावा है ये केस सेंसिटिव क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। अगर मैं स्विच का गलती से आपने बाय डिफॉल्ट आपने क्या किया, आपने इसका जो एस है वो कैपिटल रखा, तो वो आपको एरर देगा, क्योंकि हमारा जो एस है स्विच में सिंटेक्स में एस हमारा स्मॉल होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। स्विच, तो हमने वेरिएबल क्या बनाया था, हमने वेरिएबल बनाया है ग्रीटिंग करके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा जो भी एक्सप्रेशन हम चाहते हैं वो हम लिखेंगे। तो मैंने लिखा ग्रीटिंग करके। नाउ अब मैं इसमें एंटर करती हूँ।
अब मुझे इसमें क्या एंटर करना है, मैं सबसे पहले अपना केस 1 बनाऊंगी। ठीक है, केस 1 में मैंने किया, लेट्स सी, तो मैंने केसेस में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मुझे क्या प्रिंट कराना है केस 1 में, सिंपली मुझे अपने केस 1 में प्रिंट कराना है हेलो। मैं चाहती हूँ कि मुझे हेलो प्रिंट हो जाए, हेलो, ये मेरा पहला ग्रीटिंग हो गया, मुझे ये ग्रीटिंग प्रिंट करानी है। फिर क्या सिंटैक्स है हमारा, हम इसमें लिखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। देखो मैं आपको अभी इसे बता दूं कि नॉर्मली सिंटैक्स कैसा होता है, हम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, नो इशू, पर पहले आप देख तो लो कि कैसे नॉर्मल सा हमारा होता है। एंटर किया मैंने, हम फिर लिखेंगे हमारा एंटर। अब अपना केस 2 बनाएंगे हम। नाउ केस 2 में क्या करेंगे, वापस से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे, और इसमें अब मुझे प्रिंट कराना है, समझो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मेरा मुझे ये भी मेरा ऐसा मन कर रहा है कि हाँ मुझे गुड मॉर्निंग भी बोलना है, तो मैंने किया गुड मॉर्निंग। इज इट ओके? तो हम क्या करेंगे, हम अपना ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे, जिससे मेरा अगर ये कंडीशन मैच नहीं होगा तो मुझे क्या मिलेगा। नाउ हम लिखेंगे केस 3, मुझे एक और केस बनाना है, तो केस 3 में मुझे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। समझो मुझे प्रिंट कराना है, अब मैं सोच रही हूँ मुझे प्रिंट करा देना है गुड मॉर्निंग होगा, मुझे प्रिंट करना थैंक यू। हाँ मुझे थैंक यू बोलने का मन, मुझे थैंक यू भी मेरी ग्रीटिंग में रखनी है, तो मैंने क्या किया, थैंक यू भी एक प्रिंट कराना चाहती हूँ। फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे, एंटर। नाउ एक और केस बनाती हूँ मैं, जिसमें हम केस 4 लिखते हैं। केस 4 में हम क्या प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको हम एंटर करते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट करना चाहते हैं वेलकम। ठीक है, नॉर्मली हमारे कितने, मैंने कुछ 4 केसेस प्रिंट कराए, इसमें भी हमें ब्रेक स्टेटमेंट डाल देना चाहिए, ब्रेक डाल दिया मैंने, इट्स दैट ओके, 4 केस बना दिया मैंने। नाउ एक और केस हम लिखेंगे, जिसको हम डिफॉल्ट केस, मैंने आपको समझाया था कि जो आपका स्विच केस होता है, उसमें एक आपका जितना भी आपको कंडीशन डालना है वो कंडीशन डालो, फिर आप एक डिफॉल्ट करके डालते हो। तो डिफॉल्ट में मुझे क्या प्रिंट करना है, नॉर्मली मुझे डिफॉल्ट में प्रिंट कराना है कि अगर इसमें से मैंने कुछ और डाल दिया तो मैं बोलूंगी कि इनवैलिड ग्रीटिंग। क्या प्रिंट करा दूंगी मैं कि इनवैलिड ग्रीटिंग, जो आप ग्रीटिंग कर रहे हो ये इनवैलिड है नॉर्मली। ठीक है, ना आपको क्या करना है, ये भी पूरा सिंटैक्स लिखा हमने, ये पूरा हमारा सिंटैक्स है, तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। सो लाइक इसको हम राइट न्यू फाइल बनाते हैं हमने, तो हमें राइट क्लिक करते हैं, उसको रन करते हैं। जैसे ही मैं इसे रन करूंगी, क्या है, हमें, मैंने केस 1 2 3 4, तो मुझे 1 2 3 4 में मैं जो भी डालूंगी मुझे इसने इनपुट डालने के लिए बोला है, तो समझो मैंने इनपुट डाला 3, एंटर। देखो मेरा केस 3 में क्या था, केस 3 में थैंक यू लिखा था, तो वो मेरा प्रिंट हो गया, और मैंने 3 के बाद ब्रेक लिखा है इसलिए मेरा ये ब्रेक हुआ। अगर मैं इसको वापस से रन करना चाहती हूँ, मैंने वापस से रन किया, मैंने लिखा कि मुझे प्रिंट कराना है 1 स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने एंटर किया, तो 1 जैसे किया तो हाँ इसने बोला कि हाँ ये वाला केस आपके प्रेजेंट है, केस 1 करके हाँ प्रेजेंट है, तो 1 में जो भी आपका स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा, तो उसने हेलो प्रिंट किया। और मैंने स्टेटमेंट के बाद एक ब्रेक लगाया, तो इससे क्या हुआ, मेरा ये प्रिंट हुआ, फिर आगे चेक किया कि उसको और क्या काम करना है, तो इसे जगह ब्रेक, मतलब मुझे इस प्रोग्राम से बाहर हो जाना है। ओके, बाय डिफॉल्ट अगर मैं वापस से रन कराती हूँ और मैंने एक नंबर बोला कि मुझे 8 नंबर पे क्या लिखा है वो प्रिंट करके बताओ, तो इसने बोला कि देखो इनवैलिड ग्रीटिंग। क्यों इसने बोला इनवैलिड ग्रीटिंग, इनवैलिड ग्रीटिंग बोलने का एक ही मतलब था कि मैंने ऐसा कोई केस ही नहीं लिखा है, मैंने केस एड करके कहीं मेंशन किया है क्या, नहीं, तो मेरा ये केस मैच नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में लिखा होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें क्या प्रिंट हो गया है, इनवैलिड ग्रीटिंग। ओके,
अगर यही जहाँ पे भी आपका ब्रेक स्टेटमेंट है वहां पे हम लगाते हैं कमेंट, ठीक है। हम हर जगह पे जहाँ जहाँ पे हमारे ब्रेक स्टेटमेंट में वहां पे हम कमेंट आउट करते हैं उसको। तो लेट्स सी होता क्या है। समझो मैंने हर जगह कमेंट आउट किया, मैंने इसको रन किया, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे ना केस 2 में जो भी बैक स्पेस, यहाँ पे केस 2 में जो भी लिखा है ना वो प्रिंट करा, ऐसा उसने मुझे बोला। मैंने बोला ठीक है। तो केस तो वो क्या करेगा, पहले वो हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पूरा प्रोग्राम रन कैसे किया है इसने, नॉर्मली इसने रनिंग कैसे की। तो लेट्स सी। देखो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, इसने पहले क्या किया, चेक किया। तो इसे समझ में आया कि हाँ पहले मुझे एक इनपुट लेना है, तो इसने इनपुट लिया। तो मैंने इनपुट में क्या डाला, मैंने इनपुट में डाला अपना बेसिकली कि मैंने इसमें, अच्छा एक मिनट, कहाँ पे गया, लेट्स सी। वेट अ मिनट, ये, हाँ लेट्स सी। तो सबसे पहले इसने हमसे क्या बोला, इसने हमसे बोला कि एक तो स्मॉल करते हैं, देखो दिखे कि एग्जैक्टली क्या है। ओके चलो इतना करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देख रहे हो मैंने क्या इनपुट, इसने मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट किया। तो उसने पहले स्कैन किया कि हाँ मुझे एक इनपुट देना, तो मैंने इनपुट दिया 2। तो इसने अपना सर्चिंग स्टार्ट किया, उसने बोला कि केस 2 कहाँ पे लिखा है। तो पहले वो केस 1 में एंटर किया, तो उसने केस 1 में देखा, नहीं नहीं ये तो केस 2 लिखा है, केस 1 नहीं, मतलब ये वाला कंडीशन मैच नहीं कर रहा, तो मुझे ये प्रिंट नहीं करना, मुझे आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वो आगे गया, लेट्स सी वो आगे गया। तो उसने आगे क्या देखा, उसने आगे देखा कि हाँ केस 2 में, अरे हाँ ये तो यही केस है, 2 वाला मैच हो गया। तो क्या लिखा है इसमें, इसे बेसिकली लिखा है गुड मॉर्निंग, इसमें हमारा गुड मॉर्निंग लिखा है। तो नॉर्मली क्या होगा, हमारा हमारा जो गुड मॉर्निंग वाला पार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। इज दैट ओके, प्रिंट हो गया। हाँ तो गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा, कोई इशू एट ऑल नहीं। ना उसने, जब वो उसने आगे चेक किया तो उसने बोला यहाँ पे तो कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखी है। कंपाइलर को पता है कि हाँ मतलब इसका मतलब कि उन्होंने जो आगे का स्टेटमेंट है वो तो कंपाइलर क्या है, हम क्या बोलते हैं, हम क्या कराना चाहते हैं, बेसिकली वो वही करेगा। कंपाइलर का काम इतना होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखने की वजह से क्या होगा, मेरा ये जो सारे स्विच है वो ओपन है। देखो हमारा स्विच 1 भी ओपन था, अगर मैं देखूँ तो स्विच 1 में भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, स्विच 1 भी ओपन है। पर स्विच 1 प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन मैच ही नहीं हुई। तो आपको याद रखना है जहां तक आपकी कंडीशन मैच नहीं होगी वो वाला पार्ट आप ब्रेक लिखो या ना लिखो वो प्रिंट नहीं होगा। बट जो आपकी कंडीशन मैच हुई, जो केस आपका मैच होगा, ठीक है, जो भी केस आपका मैच होगा वो प्रिंट होगा। अगर आपने ब्रेक लिखा होगा तब तो आप अपने पूरे प्रोग्राम से एग्जिस्ट कर जाओगे और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आपने कोड में ब्रेक नहीं लिखा है तो जो केस आपका मैच करेगा वो तो प्रिंट होगा, नो इशू, वो तो प्रिंट हुआ। बट उसके बाद के सारे केसेस क्या है, आपके ऑन ही है, आपने स्विच ऑफ तो की नहीं है। ब्रेक क्या काम करता है, ब्रेक हमारे स्विच ऑन करने का काम करता है। जैसे अगर नॉर्मली मैं घर की बात करूँ तो घर में हमारे पास क्या होते हैं, तो हमारे यहाँ सबके घर में बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड। हमारे स्विच बोर्ड में हम क्या करते हैं, बटन ऑन करते ऑफ करते हैं। तो इसी तरह ब्रेक भी क्या करता है, ब्रेक हमारा एक बटन जैसा काम करता है स्विच को ऑन या ऑफ करने के लिए, कि मेरे स्विच में जितने केसेस है मुझे कौन कौन सा केस ऑन रखना है, कौन सा केस ऑफ रखना है। तो आपने अगर ब्रेक स्टेटमेंट लिखा मतलब क्या किया, आपने आपने अपने स्विच की जितनी भी केसेस है उनको ऑन रखा है। और अगर आपका जो भी केस मैच होगा वो तो प्रिंट होगा। तो बाद में सारा स्विच ऑन होने की वजह से क्या हुआ, आप प्रोग्राम से बाय डिफॉल्ट आप एग्जिट नहीं करोगे, आपके आगे की भी जितनी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये थैंक यू भी प्रिंट हुआ, बाद में उसे वापस से देखा हाँ ब्रेक नहीं लगा है तो उसे वेलकम भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, और बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाला भी स्टेटमेंट जो था उससे प्रिंट किया। तो अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते तो इतना इशू होता है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। नॉर्मली ये सारे हमारे इश्यूज है। इज दैट ओके। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि समझो, देखो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। मैं इसको वापस से रन करती हूँ, ठीक है। मैंने इसको रन किया और मैंने ना यहाँ पे कंडीशन दी अपनी, वापस से मैं इसको 2 देती हूँ। तो जैसे मैंने, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इनपुट पे जैसे मैंने 2 दिया कि एंटर किया, तो देखो अब इसमें सिर्फ गुड मॉर्निंग और थैंक यू प्रिंट हुआ, क्यों, लेट्स सी, मुझे आपको बताने दो। सबसे पहले उसको केस 1 में से चेक किया होगा। तो केस 1 में हमें क्या मिला, केस 1 में मैंने बोला कि मैंने तो इनपुट 2 दिया है, यानी जो हमारा केस 1 है वो मैच नहीं करेगा।
सिंपली तो फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा भी फॉल्स है तो इसमें हमारा कंपाइलर कुछ करेगा, तो नेक्स्ट में जाएगा। उसने देखा कि हाँ ये तो केस 2 है, अरे हाँ मुझे यही प्रिंट कराना है क्योंकि मुझे 2 इनपुट मिला है, यानी मेरा कंडीशन यहाँ पे मैच हुआ। अगर ये मेरा मैच हो तो ये क्या होगा, ये हमारा प्रिंट होगा नॉर्मली, बेसिकली हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हाँ इसमें क्या स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, गुड मॉर्निंग प्रिंट कराना है, तो मैंने गुड मॉर्निंग प्रिंट किया हमारे कंपाइलर में। बट बाद में मुझे देखा कि इसमें कोई ब्रेक स्टेटमेंट तो लिखी नहीं है, यानी कि ये मेरा स्विच ऑन है, ये नेक्स्ट में जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट केस में गया, इसमें क्या लिखा है, इसमें हमारा थैंक यू लिखा है, तो थैंक यू प्रिंट होगा। थैंक यू प्रिंट होने के बाद देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दिया। इसका मतलब क्या कि मुझे यहाँ पे रुक जाना है, मुझे मेरे प्रोग्राम से एग्जिट करना है। भले ही हमारा बाकी सारा प्रोग्राम ओपन है, बट यहाँ पे तो ब्रेक लग गया ना, और जैसे ब्रेक जहाँ पे लगेगा आप वहां से एग्जिट कर जाओ। तो आपको ब्रेक कहाँ लगाना है, कब लगाना है, बहुत बहुत जरूरी है। तो आप जब भी स्विच केस लिखते हो तो रिमेम्बर कि आपका जो ब्रेक है वो आप लिखोगे। ओके, सो आई होप आपको स्विच केस एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको सब समझ में आएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।